किसी मुसलमानों को हिंदू नहीं बनाते। हमें पता है कि यदि ये हिंदू बन भी गया तो ये रायता ही फैलाएगा। इसलिए तू जहां है भैया वहीं ईमानदारी से रह, गलत ना कर, जहां तू वहीं रह। तू मुसलमान है, मुसलमान ही रह। क्योंकि हिंदुओं की विचारधारा कन्वर्जेशन से नहीं आ सकती। हिंदू की विचारधारा तो खून में होती है। अब खून कैसे बदलोगे? हिंदुत्व खून में होता है, ना कि काटा पीटी में। हाँ या ना? इसलिए अब हिंदू कहां से लाओगे? हिंदू तो कोई हिंदू माता और हिंदू पिता के संयोग से जो संतान पैदा होती है उसे हिंदू कहते हैं। गधे को शेर का चोला पहना दोगे तो गधा शेर ना हो जाएगा। शेर बनाए नहीं जाते, शेर तो बने बनाए पैदा होते हैं। शेर बनाए नहीं जाते, शेर तो बने बनाए पैदा होते हैं। मैं इस बात से बड़ा आश्चर्य हूं कि पता नहीं ईसाई लोग क्यों ईसाई बनाते। क्योंकि तुम्हारी ईसाई अभी कम है जो और बनाने पे लगे हो। यदि तुम्हें इतनी चिंता है, सोचो ईसाई बनाए जाते हैं, मुसलमान बनाए जाते हैं, एक हिंदू है जो भगवान के घर से बना बनाया पैदा होता है। इसलिए हम सनातनियों को अपने सनातन धर्म पर गर्व होना चाहिए कि हमें ईश्वर ने, मुसलमानों को किसी इंसान ने बनाया है। अब जो मुसलमान बने तो आपका धर्म परिवर्तन छिंगुर ने कराया। छिंगुर बाबा ने कितनों को मुसलमान बना दिया। अरे मुसलमान बनाए जाते हैं छिंगुर बाबा जैसे लोगों के द्वारा, पर हिंदू बनाए जाते हैं भगवान के द्वारा। मतलब मुसलमान बनना सरल है, पर हिंदू बनना बड़ा कठिन है साहब। हिंदू तो तब बनोगे जब परमात्मा चाहेगा, और मुसलमान तो तब बन जाओगे जब छिंगुर जैसे लोग चाह लेंगे पैसे के बल पर। इसलिए सनातन की बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे छिंगुर बाबा जैसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। मैया किसी को भी साधु ना मान लेना, वरना सीता मैया ने गलत को साधु माना तो अपहरण हो गया। तुम भी किसी को भी साधु ना मान लेना। हम तो कहते हैं कोई भी साधु संत हो, आज की जो जरूरत है उस पर मैं बोल रहा हूं कि सारे साधु, कोई भी संत तुम्हारे द्वार पर आए तो संत के भाव से प्रणाम करो, पर आधार कार्ड जरूर चेक करना चाहिए। सनातन धर्म के बारे में थोड़ा उससे जानकारी निकालो। तू क्या जानता है? क्योंकि हमारे यहां साधु लोग सब समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वेद पुराणों को जान। जो गायत्री ना जाने, जो हनुमान चालीसा ना जाने, वो काय बात का साधु है? हमारे यहाँ के साधुओं को तो पढ़ाया जाता है, परंपरागत होते हैं, उन्हें रामचरितमानस का पाठ याद होगा। ऐसे कोई भी साधु, कोई भी सेना नहीं हो सकता, कोई भी सैनिक नहीं हो सकता ना साहब। अब मैं टोपी लगा के चला जाऊं तो मैं थोड़ी सैनिक बन जाऊंगा। सैनिक बनने की एक अपनी वहां की विधि है, वहां का अपना सिस्टम है। कोई भी जोड़ी ऐसे ही साधु संत कोई भी नहीं बन जाता। साधु संत बनने के लिए आजकल क्या हो रहा है, कोई भी साधु बनने को तैयार है। घर पे हुई खटपट, चल बाबा के मठ पर चल। ले, पत्नी ने 4 बातें क्या सुनाई, बाबा जी बन गए। बेटे ने 4 लाख जमाया, बाबा जी बन गए। बाबा जी के चेला बन जाओ, साधु की शरण में रहो, साधु के बताए रास्ते पर चलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। साधु भी बनो
तो एक पूरा प्रोसेस फॉलो करो। इससे क्या होगा? सनातन, अच्छा ये बताओ, भारत के साधु संत ही सनातन धर्म को नहीं जानेंगे तो इससे सनातन धर्म कमजोर होगा कि मजबूत होगा? अब छिंगुर बाबा जैसे लोग यदि सनातन की बात करेंगे तो ये सनातन बाबा जी बन के घर में घुसेंगे और बाद में तुम्हें धर्मांतरण करा देंगे, मुसलमान बना देंगे हिंदू से। बोलो हाँ। अब ये कितने आज मैंने समाचार में न्यूज में देखा कि 15-20 बाबा खड़े थे, कालनेमी नाम दिया गया उनको, कि ये लोग ना साधु बन के गले पे माला है और बड़े भगवा कपड़ा पहने, दाढ़ी बाल बड़े बड़े, और ये सब कह रहे हैं कि साधु हैं। और बाद में पता चला कि कोई उस्मान है, कोई असीम है, कोई अब्दुल है। बात समझ में आई? बेटा ये वाला कूलर बंद कर दो, इसमें करंट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब सोचिए कि वो छिंगुर बाबा जिसके घर गया होगा तो वो उस घर की बेटियों को किस नजर से देखा होगा? अब सोचिए आप, उस घर की लड़कियों को वो कैसे देखा होगा? इसी नजर से ना, किसको कितने की खरीद लूं, मौका मिलते इसे सप्लाई कर दूं, बेच देता। सोचिए। इसलिए श्रद्धा होना जरूरी है, पर ये देख लो कि जो जहां आपकी श्रद्धा है वो कौन, पहले ये तो पता लगा लो कि वो हिंदू है कि कोई मुसलमान है। 5-7 साल पहले एक और न्यूज मैंने देखी थी कि कोई एक मुसलमान थे, वो गुरु बन गए थे, उनका नाम था गुरु जी, और वो सबकी जन्म कुंडली देखा करते थे और जन्म कुंडली के आधार पर वो महामृत्युंजय का जाप करवाते थे। सोचिए, एक मुसलमान जो पानी पी पी के सनातन को गालियां दें, वो महामृत्युंजय का जाप कराएं, उससे आएगा महामृत्युंजय? और वो कुंडली देख रहे थे। धर्म की, रावण भी सीता मैया को चुराने आया तो धर्म की आड़ लेकर आया। इसलिए साहब, धर्म को धर्म बनाओ, धर्म को धर्म ही रहने दो, धर्म की आड़ पर सनातन को कहीं नुकसान ना हो जाए, इसका भी ख्याल हम सनातनियों को रखना है। इसका ख्याल किसको रखना है? हम सनातनियों को रखना है। और ये छिंगुर जैसे एक नहीं है, अभी ना जाने और कितने छिंगुर छिपे होंगे समाज में, जिनको अभी ओपन करना बाकी है। एक पकड़ा गया है, बाकी तो ना जाने कितने हैं। हाँ या ना? इसलिए कोई भी हो, एक बार आधार कार्ड चेक कर लेने में बुराई नहीं। सनातन कोई एक दिन से नहीं हो सकता सनातनी। आजकल आप लोग ना किसी को भी कुछ भी आप मान लेते हो, किसी पर भी नहीं लट्टू हो जाया करो मेरी मां, वरना आपकी बहन बेटियां कल को खतरे में गईं तो बाद में ना कहना कि हमें किसी ने आगाह नहीं किया, सचेत नहीं किया। सनातन धर्म सोचिए, इतना श्रेष्ठ धर्म है कि सनातन धर्म में जन्म लेना बिना भगवान की मर्जी से व्यक्ति सनातनी नहीं हो सकता। कहते हैं आज विदेशी आते हैं आकर हिंदू बन जाते हैं, आज विदेशी आते हैं आकर हिंदू बन जाते हैं, राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं, धरा ये जिस पर घूम रही हम उसी केंद्र के बिंदु हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। सनातनी होना
अपने आप में गर्व का विषय। इसलिए हम सभी सनातनी संगठित रहें, आपस में लड़े ना। जातियां बनी थी व्यवस्था के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या है? एक व्यवस्था है। इसे व्यवस्था के रूप में स्वीकार करो। इसलिए कहा कि ब्राह्मण क्या करेगा? वेद पुराणों का वाचन करेगा, क्षत्रिय तलवार चलाएगा, वैश्य को काम दिया तुम पैसे का काम करो, शूद्र का काम किया कि आप सबका साथ दो और सबकी सेवा करो। अच्छा ये बताओ, आज के 100 साल पहले, 50-60 साल पहले की बात कर लो, 50, बताओ आज के 50-60 साल पहले क्या इस देश में कोई बेरोजगार था? जोर से। हमारे देश में सबके पास क्या था? रोजगार था। आज हमारे देश में क्या आ गई? क्यों आई? इसका कारण बताओ। इसका कारण यही है कि आप वर्ण व्यवस्था नहीं मान रहे। अब मैं इसका एक साइंटिफिक कारण बताऊं, सुनो। लोहार का काम क्या था? लोहे का काम करना। आजकल लोहार अपना काम नहीं कर रहा है। कुम्हार का काम था घड़ा बनाना। आजकल कुम्हार घड़ा नहीं बना रहा। आजकल घड़ा कौन बना रहा है? चाइना। दिया कौन बना रहा है? चाइना। चाइना के दिया भारत में बिक रहे हैं। क्यों बिक रहे हैं? अरे कुम्हार जब दिया बनाता और कुम्हार के दिया बनाए हम खरीदते तो भारत का पैसा भारत में रहता। अब भारत का पैसा दिया के बहाने चाइना जा रहा है। कुम्हार के पास रोजगार था दिया बनाने का। अब कुम्हार दिया नहीं बना रहा है, कुम्हार कुछ और कर रहा है। इसलिए ना वो घर का रहा ना वो। अब ये बताइए, हमारे देश में जितने मोची समाज के लोग हैं, मोची समाज का पैतृक काम था जूता इत्यादि बनाने का, था कि नहीं? अब हमारे देश में जूता कौन बना रहा है? बाटा। जूता कौन बना रहा है? जब सारा जूता का काम बाटा ने ले लिया तो भारत के सारे मोची समाज क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। अब जूता कौन खरीदे उनसे? यदि मोची का बनाया जूता आप सदा खरीदते तो मोची को रोजगार मिलता और भारत का पैसा भारत में रहता, बाहर ना जाता। अब मोची ने अपना काम छोड़ दिया जूता बनाने का। अब जैसे हमारे देश में हो गया बढ़ई। क्या हो गया? बढ़ई का काम था लकड़ी का, फर्नीचर का काम। अब बढ़ई ने अपना काम छोड़ दिया, अब बढ़ई कुछ और करने लग गया। तो बढ़ई का काम अब बड़ी बड़ी कंपनियां तुम्हें फर्नीचर रेडीमेड बाजार में दे रही हैं। अब उसका रोजगार चला गया। कुल मिला करके हमने अपने अपने काम छोड़ दिए, जिसका जो काम था। अब देखो, ब्राह्मण का काम है कथा सुनाने का, कथा सुनने का, तो ये दास अनिरुद्ध कथा सुनता भी है और आपको कथा सुनाता भी है। हमने अपना काम नहीं छोड़ा। हमारे पिताजी भी पूजा पाठ करते थे, मंदिर की पूजा करते। हमारे दादाजी भी पूजा पाठ करते, हमारे दादाजी के पिताजी भी पूजा। हमारी वही पीढ़ी आज भी हमने अपना। अब मैं भी नौकरी करने लग जाऊं, मैं अपना पैतृक काम क्यों छोड़ूं? आप लोगों ने क्या किया कि अपना अपना पैतृक काम छोड़ दिया। पैतृक काम ही आपकी रीढ़ की हड्डी है। उस काम में आप मजे हुए हैं। इसलिए जिसका जो काम है वो उस काम को बेहतर करे और अच्छा बनाए और उसे विशाल बनाए और उसमें ग्रोथ पैदा करे और रोजगार पैदा करने की क्षमता रखे। क्यों जी? बाटा जूता बनाता है तो क्या हमारे मोची भाई जूता नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? बनाए। और वो भी इतने बढ़िया जूता बनाए कि 10-20 लोगों को आप रोजगार दो, 100-200 लोगों को रोजगार दो और आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ो। ये क्या होगा? फिर ब्राह्मण का काम ब्राह्मण करेगा, क्षत्रिय का काम क्षत्रिय। इससे हम लोग पहचानेंगे कि ये ब्राह्मण एक क्षत्रिय है।
ऐसे में कोई बीच में कोई हमारे यहाँ छिंगुर बाबा जैसे लोग नहीं घुसेंगे। यदि हम अपनी पहचान ही मिटा देंगे तो कोई छिंगुर जैसे बीच में घुस जाएंगे और पूरा सिस्टम को बिगाड़ देंगे। बात समझ में आई? किस किस को समझ में आ गया? हमारे यहाँ काम से पहचान होती है। किससे पहचान होती है? अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। छिंगुर बाबा जब बाबा बन के किसी के घर गया होगा तो लोगों ने उसे क्या समझा होगा? कि ब्राह्मण है, पंडित है, क्या बोला होगा? क्या समझा होगा बताइए ना? पंडित ही समझा होगा। पंडित बन के घुस गया ना एक मुसलमान, इसका मतलब है कि ब्राह्मण का काम ब्राह्मण करे। इसलिए कहते हैं कि कुछ काम ब्राह्मणों के हैं वो ब्राह्मणों के पास ही रहने चाहिए, कुछ काम क्षत्रियों के हैं वो। ये एक कोड वर्ड था, ये पासवर्ड है। काम एक पासवर्ड है कि मैं ये काम कर रहा हूं, मतलब दूर से देख के समझ जाएगा कि ब्राह्मण है। जैसे सिख की पगड़ी, सिख के माथे पे पगड़ी है तो आप दूर से देख के समझ जाइए कोई सिख आ रहा है। पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारी पगड़ी बता देगी कि तुम, हमारे माथे का तिलक बता देगा कि मैं कौन हूं। हमारे यहां एक पासवर्ड थे, उस जमाने की भाषाएं थी ये कि तलवार है मतलब क्षत्रिय, पहचान थी सबकी। लेकिन आज हमने आधुनिकता में सारी पहचान गवा दी। आर्ट, आप बात करते हो आर्ट की, दुनिया का सबसे उम्दा सबसे बेहतर आर्ट हमारे देश में है। क्या था? अच्छा एक बात बताओ, कुम्हार जो मिट्टी से घड़ा बनाता है वो कुम्हार कौन है? क्या वो वैज्ञानिक नहीं है? बोलो। जिसने ताला बनाया, ताला किसने बनाया? पंडित जी ने बनाया कि क्षत्रिय ने बनाया कि वैश्य ने बनाया? ताला का आविष्कार किसी शूद्र ने किया होगा, वो भी तो वैज्ञानिक है। क्योंकि ये सब काम थे ना पुराने। बोलो हाँ। तो सब अपने अपने क्षेत्र में वैज्ञानिक थे, रिसर्चर थे, सब अपनी नई नई रिसर्चें लाते और समाज की सेवा में वो रिसर्च समर्पित करते। एक बात बताओ, महाराणा प्रताप की तलवार जो है उसे महाराणा प्रताप ने बनाया या किसी लोहार ने बनाया? बोलो। फिर तो लोहार को आप वैज्ञानिक नहीं मानोगे जिसने ऐसी तलवार बनाई, 40 किलो की तलवार महाराणा प्रताप चला रहे हैं। आजकल हमारे देश में युद्ध होता है तो हथियार खरीदने सारे लोग जाते हैं अमेरिका। लेकिन उस जमाने में जब युद्ध होता था तो हथियार खरीदने कोई अमेरिका नहीं जाता था, लोहारों के पास जाया करते थे और लोहारों से खरीदा करते थे और लोहारों के पास रोजगार होता था। व्यवस्थाएं, इतना बड़ा देश लाखों साल से यूं ही नहीं चला आ रहा है, तुम 70 साल में पागल हो रहे हो। लाखों साल से ये देश, ये संस्कृति चली आ रही है और तुम 70 साल में सब तहस नहस किए जा रहे हो और अपने आप को बड़ा होशियार समझते हो। 70 साल में तुमसे व्यवस्था ना सुधर रही, जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों साल से इस देश को संचालित किया है। बोलो हाँ कि ना? ये भारत कितना पुराना है? 70 साल पुराना है कि करोड़ों साल पुराना? फिर कुछ लोग कहते हैं कि यह देश संविधान से चलता है। ठीक कह रहे हो आप, संविधान से चलता है। पर यह बताइए 1950 में संविधान लागू हुआ तो क्या उसके 1950 के पहले यह देश नहीं चल रहा था? जब अंग्रेज नहीं आए थे तब यह देश नहीं चल रहा था? जब मुगल नहीं आए थे तब यह देश नहीं चल रहा था? जब से संविधान लागू हुआ तब से चल रहा है। संविधान लागू हुआ तब से कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए, हाँ या ना? जब संविधान नहीं था इस देश में तब बलात्कार कोई करता था?
रावण ने सीता को चुराया, सर्वनाश किया। दुर्योधन ने द्रौपदी के कपड़े उतारने की कोशिश की, सर्वनाश किया। पहले दंड ऐसा होता था, सर्वनाश किया जाता था। आज जब से संविधान आया तब से बलात्कार करने वालों के साथ बलात्कार करने वाले लोग आज भी ना उन्हें फांसी हुई, ना उन्हें मृत्यु दंड मिला, कोई सजा नहीं, आज भी सुरक्षित है। हमारे भारत में राज्य है बंगाल, वहाँ एक डॉक्टर लड़की के साथ बलात्कार हुआ था कुछ साल पहले, भूल गए आप सब लोग। उसकी आंखें फोड़ दी थी बलात्कारी ने, आज तक उसको फांसी हुई हो तो बताओ। यहाँ आज जब से कानून लागू हुआ तब से यहाँ बलात्कारियों को फांसी नहीं होती। और पहले बलात्कारियों को भगवान कृष्ण के जमाने में दुर्योधन जैसे बलात्कारियों का सर्वनाश हो जाता था, ये दंड था, तब भी ये देश चल रहा था। बोलो हाँ। राम के जमाने में रावण जैसे लोग, तब राम के जमाने में कोई नारी 12 बजे रात को बाहर है, कोई छेड़ नहीं सकता था, जरा देख लेता तो उसका सर्वनाश कर देते थे राम जी। रावण जैसों की लंका जला दी कि नहीं? फिर ये न्याय है, ऐसे न्याय होना चाहिए। अब इन 70 सालों में व्यवस्था बनी नहीं, व्यवस्थाएं, हमारा देश पहले सोने की चिड़िया था और अब क्या है? अब बताओ क्या है? अब स्टील की चिड़िया भी नहीं है। बोलो हाँ, स्टील भी चाइना से आता है। बोलो हाँ कि ना? और सुनाऊं भारत की कथा कि भगवान की सुनाऊं? वैसे भारत और भगवान दो नहीं है, भारत की कथा ही भगवान की कथा है। पर आपको समय समय पर समझाना पड़ता है, वरना छिंगुर बाबा जैसे लोग आपकी बहन बेटियों के साथ कहीं विश्वासघात ना कर दें। सबसे बड़ा कष्ट है विश्वासघात करना। सबसे बड़ा पाप क्या है? आपने विश्वास किया और विश्वासघात कर दिया जाए तो ईश्वर क्षमा नहीं करते कभी। मनु जी महाराज के एक बेटा हुए उत्तानपाद, जिनके यहाँ ध्रुव जी हुए और भगवान की कृपा से उनका कल्याण हुआ। मनु जी महाराज के दूसरे बेटा हुए प्रियव्रत। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से हुआ, जिनके पुत्र हुए आग्नेत्र। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए और इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को ज्ञान दिया, जिनके यहाँ भरत जी हुए। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान न रहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्ध्यै दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान न रहते विडभुजाम ये। भाई भक्तों, भरत जी नाम के एक राजा थे, भागवत जी में एक कथा है। उन्होंने सब छोड़ दिया और गंडकी नदी के तट पर गए, पर मरते समय उनका मन एक मृग में लग जाने से उनकी गति बिगड़ गई। इसलिए कहता हूं, मरते समय भगवान में चित्त लगाना। भरत जी जैसे ज्ञानी को मृग बन के आना पड़ा। तीसरा जन्म मनुष्य का हुआ, राजा रहुगण को उपदेश किया और दोनों भगवत धाम गए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत जी में है। एक अजामिल नाम के पापी की कथा है। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, यदि वो भगवान का नाम जपता है तो उद्धार जरूर होगा। अच्छा ये बताओ, अजामिल के बेटे का नाम क्या था? क्या नाम था? नारायण। अजामिल के मरते समय बेटे का नाम निकला मुंह से नारायण। अजामिल के बेटे का नाम नारायण जब मुंह से बोला, मरते समय जब यमदूत आए पकड़ के ले जाने लगे,
तो अजामिल डर के चिल्लाया, बेटा नारायण। बेटे ने नहीं सुना, भगवान ने सुन लिया। एक नाम निकल जाने से पापी अजामिल का उद्धार हो गया। कुल मिला के कहने का अर्थ है कि आप काम खूब करिए, पैसा खूब कमाइए, पर जिह्वा पे सदा भगवान का नाम रखिए, क्योंकि भगवान का नाम ही आपका कल्याण कर सकता है और कोई नहीं। भगवान का नाम क्या करेगा? कल्याण करेगा और कोई नहीं। अजामिल का कल्याण हो गया नाम के बल पर। एक बार देवराज इंद्र ने गुरु का अपमान किया, जिससे गुरुजी नाराज होके चले गए। अब सोचो, झिंगुर बाबा ने कितने लोगों को गुरु मंत्र भी दिया होगा। अब कौन सा मंत्र दिया होगा ये तो झिंगुर बाबा जाने और चेले जाने। इसलिए ना कहते कि पानी पियो छान के गुरु बनाओ। इसलिए हमारे यहाँ परंपराएं हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग परंपराओं को फॉलो नहीं करते। अच्छा, एक दूसरी बात मैं आपको और बताऊं।